और तो नहीं आया कोई? नहीं अभी नहीं आया। बस साइड पे कर दूँ? बस साइड पे कर दूँ? कर दो, पूछ रहा हूँ ना, वो कहते हैं। कर दो। ये मैं उधर मैं रेडियो वाले पेज पे हूँ भी लाइव। तो ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? खैरियत से हैं? ठीक है। सो उम्मीद है आप खैरियत से होंगे सारे। आप देख रहे होंगे कि मैं बैठा हुआ कहाँ हूँ। सो ये हमारा फैमिली, आप समझ लें, बिज़नेस है जो कि मैं नहीं करता, अहमद तलाल साहब करते हैं और मैं इनकी हेल्प करने बैठा हूँ। सो बेसिकली मैं इनके डिस्पोजल पे हूँ। सो आज मैं आपको बताऊंगा स्टार्टअप की स्टोरी क्या है, हाउ आई हैव स्टार्टेड दिस एंड हु मेड फन ऑफ मी, and then how we have progressed over a period of time. If you see in my background, this is basically a newborn 2 years store जिसमें हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो है वो चीज़ें जो हैं वो ऐड करते रहें. So because of lockdown, we have record traffic on our Facebook page. और वेबसाइट इज़ ऑलमोस्ट collapsed. वहाँ पे कौन ऑर्डर कर रहा है कौन नहीं ऑर्डर कर रहा, हमें कुछ पता नहीं है. देर आर नॉट मैनी एक्चुअली, मैनी हैप्पी कस्टमर्स to whom we are delivering right now. Very quick delivery, 1 day to 2 day in Punjab and 4 to 5 days in Karachi and Sindh. So basically हम अपना फंसे हुए हैं लॉकडाउन की वजह से. सो लॉकडाउन ने एक हफ़्ता 8 दिन हमने बंद किया था, बट चूँकि हम बहुत ही एक क्लोज़ इन्वायरमेंट में ऑपरेट करते हैं और फिर कोरियर कंपनी जो हैं उन्होंने डिलीवरी शुरू कर दी, तो वी हैव रिज्यूम्ड आवर बिजनेस ऑन 3rd of April आफ्टर आ 11-12 days lockdown from 22nd March to 3rd of April. So there was a lot of demand of the products. और अगर आप मेरे बैकग्राउंड में देखें, सो हमारे पास तकरीबन बहुत ज़्यादा, इस वक्त तो खैर काफ़ी ये खाली हुआ है. सो सप्लाई लाइंस मैनेज करना और फिर आगे एंड टू एंड वैल्यू चेन को एड्रेस करना, ये थोड़ा सा हमारे लिए काफ़ी चैलेंजिंग रहा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. सो अस्सलाम वालेकुम, हमारे साथ हैं अनम शेख हैं और समिया ज़ैनब हैं और किन्ज़ा फ़ारूक हैं और हमारे साथ जमल हैं, अफशीन ख़ान. मैं बड़ा थका हूँ क्योंकि ख़वातीन जो होती हैं वो दिमाग बहुत कंज्यूम करती हैं और ऑनलाइन शॉपिंग से उनकी एक्सपेक्टेशन यही होती है जैसे वो किसी दुकान पे खड़ी हैं, ये भी खोल दें, ये भी खोल दें, अच्छा ये कितने का है, अच्छा ये कितने का है. सो बेसिकली हम पक जाते हैं रात को. सो मैं बेसिकली राइट नाउ मैं एक हेल्पिंग हैंड के तौर पे काम कर रहा हूँ. सो हाउ आई स्टार्टेड दिस बिज़नेस ऑलमोस्ट 4 years ago. सो आपको मैंने कहा था कभी मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगा. सो मुझे ये था कि मैं जॉब करता था और मैंने ई कॉमर्स में थोड़ा सा इंटरेस्ट लेना शुरू किया, ऑनलाइन चीज़ें मंगाना शुरू की दराज से. सो मैं ये देखना चाहता था कि ये वैल्यू चेन जो है ये काम कैसे करती है. सो बेस्ड ऑन दैट मैंने दोस्त को फॉलो किया. सो वो काम करते थे फेसबुक के ऊपर. सो वी स्टार्टेड दिस बिज़नेस. सो उन्होंने कहा, मैंने पूछा तुम क्या करते हो, उसने कहा जी मैं रेप्लिका का काम करता हूँ. सो मैंने कहा अच्छा यार मैं भी करना चाहता हूँ. तो फिर हमने उस काम को स्टार्ट किया. सो उस काम को जब हमने शुरू किया तो थोड़े दिन बाद मुझे ख्याल आया कि यार ये काम शायद इसमें कोई एथिक्स का भी प्रॉब्लम है, क्योंकि आप किसी और के ब्रांड के कॉपीराइट्स बेच रहे होते हैं, प्लस मॉडल्स की तस्वीरें लगाते थे तो फिर वो कहती थी ख़वातीन खोल के दिखाएं. सो मुझे समझ नहीं आया कि ये काम जो है मैं करता था थोड़ा बहुत फ्रेंड्स एंड फैमिली में, लेकिन मुझे समझ नहीं आया. सो मेरे घर वाले कहते थे कि इसकी क्या ज़रूरत है करने की, अच्छी खासी नौकरी है, तुम क्यों करते हो. तो फिर मैंने कहा नहीं मैं इसको करूँगा. बट देन वो काम की जो नौइयत थी मुझे समझ नहीं आ रही थी. फिर एक दिन मैं ऐसी मार्केट में निकला प्रोडक्ट्स की तलाश में कि यार मुझे कोई और चीज़ करनी चाहिए.
सो उस दिन मैंने एक ख़ातून जो कि एक्सपेक्ट करी थी उनको बाज़ार में शॉपिंग करते हुए देखा, एंड शी वॉज इन लॉट ऑफ पेन, इन अ सेंस कि वो जो तकलीफ़ में थी, मुश्किल हो रहा था उनको, और वो बाज़ार में चीज़ें ख़रीद रही थी। तो फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि यार ये वाली जो सेगमेंट है ना, ये सेगमेंट जो है ना, इसको पकड़ने की ज़रूरत है, बिकॉज़ एक ख़ातून जो कि माँ बनने वाली होती है, उसके लिए बाज़ार में जाना एज़ कम्पेयर टू अदर फीमेल्स मुश्किल। लेकिन इसकी फ़्लिप साइड मुझे ये नहीं पता था कि शादीशुदा ख़वातीन जो होती हैं वो सास पे शॉपिंग पे कितनी डिपेंडेंट होती हैं, और वो सास की मर्ज़ी के बगैर बिब्स भी नहीं ख़रीद सकती। ये बातें हमें बाद में पता लगी। सो ये हमारी एक बड़ा लर्निंग का है। सो मैंने ये किया कि तकरीबन 47-48 सौ रुपए का बाज़ार से ख़रीदा सामान, और मैं घर ले आया। जब मैं पहली दफ़ा घर लेके आया तो मेरी बेगम और मेरी अम्मी देर एक्चुअली स्माइल्ड। मैंने कहा अच्छा ये क्या, ये कौन ख़रीदेगा ऑनलाइन, क्या लोग ख़रीद पाएंगे, क्यों ख़रीदेंगे लोग। सो उनके बड़े सवाल थे, और वो काफ़ी महंगा सामान मैंने ख़रीदा। तो उस वक्त तो फिर ये मैंने किया कि मैंने वो एक पेज बनाया, जो कि हमारा भी पेज है, द बेबी स्टोर। अगर आप फेसबुक पे सर्च करें द बेबीज़ स्टोर, तो उसमें एक नीले रंग का आइकॉन है ना, नीले रंग का आइकॉन आएगा। सो आप देखेंगे कुछ तकरीबन 53,000 के करीब उसके लाइक्स हैं। सो वो फिर हमने काम मैंने शुरू किया, और मुझे एडवर्टाइजिंग भी नहीं आती थी कि यार फेसबुक पे एडवर्टाइजिंग कैसे करते हैं। उसके ट्यूटोरियल्स मैंने लिए फिर उसके ऊपर से क्या कहते हैं, फेसबुक के ऊपर से, कि यार वो ट्यूटोरियल्स जो हैं कि फेसबुक मार्केटिंग कैसे शुरू होती है। एंड देन मैं स्टार्ट करना शुरू किया, पहला डॉलर लगाया, दूसरा डॉलर लगाया। सो इट डिड नॉट वर्क आउट। तो फिर मैंने थोड़ा सा और उसके अंदर घुसा। तो फाइनली इवेंचुअली चौथे पाँचवें दिन जो है ना, मुझे पहला, फिर मैंने उसकी पैकेजिंग डिफरेंट की। सो चौथे पाँचवें दिन जाके जो है वो हमें वहाँ से पहला ऑर्डर आया, आज से तकरीबन 4.25 साल पहले। सो आई वॉज़ वेरी हैप्पी कि यार चलो। फिर मेरे पास ऑर्डर लेने के बाद जो आगे की वैल्यू चेन थी वो एड्रेस नहीं थी, ठीक है। सो फिर हम ने उसकी अगली वैल्यू चेन पे काम किया, कोरियर कंपनीज, पोस्ट ऑफिस। सो 2016 में जब 6-8 महीने मैंने कर लिया, और इस वक्त हमारी बिज़नेस में हम तकरीबन एवरेज 20-25-30 ऑर्डर करते थे महीने के, तो मैं सखर चला गया। तो उस वक्त मैंने लाल से पूछा कि यार तू ऐसा कर, इसको कंटिन्यू कर, मेरे पास तो टाइम नहीं है। सो इस कंटिन्यूएशन में ये होगा कि या तू सीख जाएगा ये काम और तुझे समझ आ जाएगा, या फिर हम क्या करेंगे कि हम इसको पैकअप कर देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, तू मतलब इसको सीखने की कोशिश करेगा, और सीखते सीखते शायद गलतियां करेगा, बट तू सीख जाएगा इवेंचुअली। हमें ख़ुद भी उस वक्त इस काम के पोटेंशियल का आइडिया नहीं था। सो फिर ये स्टार्टअप जब हम आज 4 साल बाद बैठे हैं, सो हम घर से ये काम करते थे। घर का एक कमरा था, वहाँ पे हमने स्टोर बनाया हुआ था, और उस स्टोर में हम चीज़ें रखते थे। फिर आहिस्ता वो सामान एक कमरे से निकला, फिर ड्राइंग रूम में गया, फिर कुछ बेडरूम्स में गया। फिर अल्टीमेटली इवेंचुअली हमने डिसाइड किया कि हम अपना ये जो फैमिली स्टार्टअप है, पिछले साल तलाल ने इंटर करने के बाद, चार्टर्ड अकाउंटेंसी का 1.5 साल अपने आर्टिकल्स करने के बाद, उसने कहा जी मैंने ये फुल टाइम करना है। सो व्हाट वी हैव एक्चुअली डन इज़ कि हमने इसको फिर इस बिज़नेस को फुल टाइम लेना शुरू कर दिया। सो ये एक अनदर स्टोरी है। सो इस फुल टाइम को हमने लेना शुरू किया, लेकिन वी वर नॉट, हम कोई बहुत बड़े प्लेयर अभी भी नहीं है ना उस वक्त थे। हमने इसको शुगल करते करते हमने इसको इस्टेब्लिश करने की, और पीछे जो आप देख रहे हैं आज, आप ये पूरा वेयर हाउस जो बना हुआ है हमारा, ये हमने पिछले साल जो है तैयार करवाया। सो आहिस्ता आहिस्ता करते करते हम अपने काम को जो है वो घर से बाहर ले आए। सो अभी मैं बैठा हुआ था, तो मैंने तलाल को पूछा, मैंने कहा यार मैं इधर ही बैठा हूँ, अभी तेरे साथ हेल्प आउट कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास आपको बताया कि बहुत ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स है बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन। सो
मैं आपको दिखा नहीं सकता कि ज़मीन पे हमारे पास क्या हालात हैं, किस तरह हम इस वक्त ऑर्डर प्रोसेस कर रहे हैं। वैसे भी दिखाना भी नहीं चाहिए, थोड़ी नज़र भी लग जाती है बंदे की कभी कभार किसी की, तो ये भी थोड़ा परहेज़ करनी चाहिए। लर्निंग्स पे मैं बाद में आता हूँ। सो ये एक है। सो मैंने इसके बाद अपने बहुत सारे दोस्तों को मशवरा दिया कि यार आप लोग भी कोई ना कोई ऐसा काम करें जॉब के साथ जो कि आप कर सकें, एंड इट माइट गिव यू डिविडेंड्स। सो हमने वो किया। उसके बाद हो गया लॉकडाउन। लॉकडाउन में हमारे जब लॉकडाउन हुआ तो उस वक्त हमने 23 मार्च की सेल लगाई हुई थी। तो हमारी कोई बेशुमार शिपमेंट्स, कोई रेलवे स्टेशन पे फंस गई, कोई ट्रक में फंस गई, कोई ट्रांसिट में फंस गई, कोई कोरियर कंपनी के फंस गई। वो जो कमाने थे हमने पैसे, वो हमारा बहुत सारा जो है ना वो सिस्टम जो है ब्लॉक हो गया। सो वी टोटली क्लोज्ड ऑन 22 मार्च जब ये लॉकडाउन अनाउंस हुआ। सो 23 मार्च को वैसे ही छुट्टी थी, तो हमने इस काम को बंद कर दिया। बट देन मैं चूँकि कॉरपोरेट काम करता हूँ टेलीकॉम टेलेनॉर के लिए, तो जब मुझे ये हुआ कि कोरियर कंपनी से हमारी सप्लाईज बहाल हुई, तो मैंने फिर तलाल को कहा कि यार वी शुड रिज्यूम दिस। उसने कहा जी स्टॉक कैसे आएगा। मैं कहा ये ऐसी मतलब हम डिस्कशन करेंगे, बट लेट्स रिज्यूम एंड लेट्स फॉलो अप व्हाट इज स्टक। सो जो 22-23 मार्च को हमारी शिपमेंट फंसी है, वो कोई क्लियर हुई है 12-13 अप्रैल को आके। 10-12 दिन हमें लगे अपनी पुरानी सारी शिपमेंट को डिलीवर कराते हुए। उसमें से बहुत सारी ख़वातीन ने ले लिया, ऑर्डर कर लिया। सो वो ऑर्डर जो है उसके बाद वो उन्होंने रिसीव नहीं किया। बड़े इंटरेस्टिंग हमारे पास अनम शेख, वुड यू एक्सपेंड इट? वी आर ऑलरेडी एक्सपेंडिंग, वी आर माशाल्लाह एक्सपेंडिंग। हमारे पास 1000 से ज़्यादा प्रोडक्ट है अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त। सो हमने यहाँ तक हमारे साथ हुआ कि इस सारे लॉकडाउन में कुछ ऐसे भी मज़ेदार, अच्छा फिर हमें ये हुआ कि लॉकडाउन की वजह से ख़वातीन के पास एक्टिविटी बहुत आ गई। सो वो पंजाबी च कहते ना, ख़वातीन ने ना चीज़ें लेना शुरू कर देते। अम्मी जान किस बात से नॉट एग्री कर रही हैं, ये मुझे पूछना पड़ेगा। तो उसके बाद हमने बहुत सारा सवाल जवाब, अभी भी फ़ोन पे हम सारा दिन लगे रहते हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये किया कि आहिस्ता आहिस्ता उसको सप्लाई को बहाल किया। फिर हमने ऑर्डर डिलीवरी पे महंगी कोरियर कंपनी के साथ काम किया। हमने कहा यार हमें डिलीवरी पे ज़रा फोकस करना है, ऑर्डर फुलफिलमेंट टाइम जो है इसको इम्प्रूव करना है, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हम करते करते अभी तक यहाँ बैठे हैं। और वी आर स्टार्टिंग लेट, हम सुबह 11 बजे शुरू करते हैं क्योंकि हम रात को बहुत लेट हो जाते हैं। सो मैं तो 2-1 दिन हूँ, फिर मैं वापस चला जाऊँगा फैसलाबाद अपने बेस स्टेशन पे। मैं तो अवेलेबल नहीं होता, मैं तो जो भी आपको पता है ऑनलाइन सपोर्ट की और डिस्कशंस हैं वो हम करते हैं। सो ये बेसिकली है, दिस इज़ हाउ वी स्टार्टेड एंड दिस इज़ वेयर राइट नाउ वी आर। सो एक सक्सेस स्टोरी जो मैं अपने लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। सो अगर आपके पास कोई आपकी है शौक़ है आपको कुछ करने का ऑनलाइन, अगर आप ट्राई करना चाहते हैं, तो डू नॉट हेजिटेट टू गैम्बल विद 100,000 रुपीज़। अगर आपके पास हैं 50,000 से भी कर सकते हैं, एंड यू कैन एंड अप हैविंग अ स्मॉल एंड वेल बिजनेस। एंड आई टेल यू कि हमने अपनी इस लर्निंग्स में बहुत कुछ सीखा है। हमें बहुत सारे लोगों ने 3-3, 4-4, 5-5 घंटे एंगेज करके 1 रुपये का ऑर्डर नहीं किया। हमारे पास ऐसे कस्टमर आए जिन्होंने 3 या 2 मिनट में हज़ारों रुपए का ऑर्डर किया। हमारे पास रेगुलर कस्टमर आए, हमारे पास ऐसे कस्टमर आए जिनका एक बच्चा बड़ा हो रहा है, हम उसको सर्व कर रहे हैं, दूसरा माशाल्लाह, तीसरा। सो ये हमने वैल्यू चेन पे सीखा। अभी भी ये जो रेंज है ये इतनी वसी है कि हम अभी भी बहुत सारा प्रोडक्ट है जो हम सुबह से शाम तक लोगों को बताते हैं कि हमारे पास नहीं है। सो इस पूरी जर्नी में जो इंटरेस्टिंग पार्ट थी हमारे सब, मेरे लिए और मेरे भाई के लिए, वो ये हम कॉन्टीन्यूसली लर्न करते रहे। हमने नई चीज़ें सीखी। पहली दफ़ा जब मेरा बिज़नेस छोटा था और कस्टमर ने मुझे ऑर्डर किया और रिसीव नहीं किया, हमें बड़ा दुख हुआ।
बड़े मुझे जाने के भी पैसे लगे, आने के भी पैसे लगे, ऊपर से प्रोडक्ट फंस गया। सो बहुत अरसे बाद बिज़नेस कर रहे थे, वाले साहब करते थे, फिर मैं कुछ अर्स करता रहा, तो उसके बाद नहीं कर पाए। फिर उसके बाद अब हमें कोई कहता है कि जी ऑर्डर कैंसिल कर दें, मैं रिसीव नहीं कर सकती, मुझे इमरजेंसी हो गई है। सो इमरजेंसी वाला जो बहाना है ना, वो बहुत ज़्यादा होता है। सो अचानक वो ऑर्डर करती हैं, फिर कहीं और से सस्ता मिल जाता है, या सास मना कर देती हैं, या खावन मना कर देती है, या बहन कह देती है वो एक ही ले लिया है ऑनलाइन, डब्बे जो कपड़े नहीं निकलेंगे, बरूद निकलेगा, ठीक है। सो फिर उनको इमरजेंसी हो जाती है। सो वी हैव अमेजिंग एक्सपीरियंस। सो आई थॉट कि मैंने एक दिन जिक्र किया था, तो आपके साथ हम शेयर करें कि हाउ दिस एक्चुअली वर्क्स। सो देयर इज़ अ वैल्यू चेन रिलेटेड टू, देयर इज़ अ सप्लाई चेन एंड देयर इज़ अ ऑर्डर फुलफिलमेंट चेन। उस चेन की डिलीवरी है, उसके 15-16 मराहिल हैं। बड़ा मुश्किल काम है, सो आसान नहीं होता, बिकॉज हम फिज़िकल प्रोडक्ट नहीं बेच रहे होते। सो हम चैट बेच रहे होते हैं, या फ़ोन पे आवाज़ बेच रहे होते हैं, या तस्वीर बेच रहे होते हैं। सो तैमूर, मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा लिंक, जिन जिन लोगों ने कहा ना, आई विल रिप्लाई देम पर्सनली। उसके बाद कोई फिज़िकल कांटेक्ट नहीं होता, सिर्फ तस्वीर होती है। सो यू हैव टू win the trust of the customer. So when I'll share the link on this, इसी पोस्ट पे मैं जाके कहीं लिंक शेयर करूँगा। I want you to read our recommendation section, ठीक है। और जो कुछ मैंने टाइमलाइंस पे लेटेस्ट जो रिकमेंडेशन, पिंडी इस्लामाबाद 1 day डिलीवरी, ठीक है। वी आर वर्किंग ऑन द सेम डे डिलीवरी मॉडल, बट वी विल इम्प्लीमेंट दैट आफ्टर लॉकडाउन, ठीक है जी। सो यू ऑर्डर in Pindi Islamabad, you get that order in 4 hours time। अब वर्किंग आवर्स में करें 2-3 बजे 4 बजे तक कट ऑफ का टाइम, सो विल डिलीवर इन दैट। पंजाब लाहौर शहर वन डे डिलीवरी, फैसलाबाद सिटी 1 day डिलीवरी। सो इस तरह के अब हम एफिशिएंसी पे काम करने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज उसकी वजह ये है कि जितनी डिले होता है इस वैल्यू चेन में, कस्टमर का माइंड जो है वो चेंज हो जाता है। सो फोकसिंग ऑन things, small things, this matters a lot। so नवाज अहमद नवाज भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक हैं। ये सर मैं आपके साथ ना लिंक शेयर करता हूँ। ये मेरा मैंने स्टार्ट किया था, बट देन ये छोटा भाई अहमद तलाल देखता है बिज़नेस हमारा। सो अगर आप हमारा स्टोर अगर आप ओवरऑल देखें, तो इसमें वो आपको नज़र आ रहे हैं, पीछे कैरी कॉट्स हैं, सीट्स हैं, बच्चों के टेबल चेयर हैं, और वो बहुत है, फिर ज़मीन पे ऑर्डर पड़े हुए, पैक हुए हुए, और अभी कल भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा सप्लाई दोबारा आ जाएगी। सो मैं सिर्फ समझाना ये चाह रहा हूँ कि आने वाले दौर में तालीम के बाद नौकरियां मिलना बेहद मुश्किल होगा। 1 करोड़ का 1 करोड़ 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर, ठेंगा। सो बेहतर ये है, गुजारिश ये है कि आप साथ साथ, अगर जॉब आपके पास नहीं है और आप काम कोई करना चाहते हैं, सो अगर आप खातून है, रेप्लिका में घुसना चाहती हैं, प्लीज़ डोंट डू इट। उसकी वजह ये है कि मैं इच्ची बिच्ची लॉन के काम को समझ गया हूँ। 600-700 रुपये से सूट शुरू होता है, 1500 का भी बनता है रेप्लिका, 700 का भी बनता है, 1800 का भी बनता है, यूजलेस। खाडी, निशात, लाइमलाइट, सफ़ायर, सना सफ़ीना, सब ने 1500 की रेंज में 2 पीस निकाल दिए। डजंट मैटर। सो फाइंड अ सेगमेंट, एक ऐसी नीश जिसको आप कॉन्टिन्यूसली सर्व कर सकें, जिसको आप कर सकें फ़ौरन से फ़ौरन। सो दैट्स इंपॉर्टेंट। 1 day डिलीवरी इज़ इंडीड वेरी डिफिकल्ट टू अचीव, इट्स वेरी गुड। आई हैव मेजर्ड इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट, आई नो हाउ इट वर्क्स। सो वी आर वर्किंग ऑन 1 day डिलीवरी। So we'll make it happen, but or in Twin Cities, and 24 hours to 36 hours in Punjab. So we are working on these, but not right now. Every courier company is choked right now. The value chains are badly disturbed because of the lockdown. Supply chains are disturbed. We are having big time trouble. आज तो एक ऐसा भी हुआ, एक वेंडर को मैंने फ़ोन किया जिसने रात को मुझे कहा कि मैं सुबह आपको गाड़ी भर के फलानी चीज़ भेजूँगा। 6 फ़ोन उसको किया, उसने फ़ोन नहीं उठाया, मेरे व्हाट्सएप का जवाब नहीं दिया। मेरा दिल कर रहा था उसको वही सब कहूँ जो मैं पब्लिक में नहीं कह सकता।
लेकिन नहीं कह पा, बहुत मुश्किल हुई। सो ये है। सो ये बेसिकली है स्टोरी। सो यू हैव टू वर्क ऑन दिस स्टोरी। दिस इज़ इंडीड अ वेरी है। सो ये जो मामलात हैं बेसिकली, सो आई विल गिव यू अ स्मॉल राउंड। न्याज साहब, ये बेसिकली अपना छोटा मोटा हमने काम बनाया था, वो छोटे से हम बाहर निकल आए हैं। सो इफ वी जस्ट वॉक अराउंड दिस, सो दिस इज हाउ वी ऑपरेट। सो यू सी दिस टॉयज, these are starter sets for newborn. This is some winter stuff. These are sleep suits from 0 to 3 years. ठीक है जी। और this is sandos and shorts, some packs of socks here, some rompers, and then these are the towels, and then this is we have कैरी कॉट्स, बच्चों के टेबल कुर्सियाँ घर में, फ्रोज़न, स्पाइडरमैन, बियर, सम टॉयज। उसके बाद बच्चों के बैठने की सीट्स, ये सीट्स, स्नगल बेड्स, ह्यूज रेंज ऑफ बैकपैक्स, एंड देन दिस, एंड देन ये बच्चों के खेलने की, देन दिस स्लीप सीट्स, बच्चों के स्टडी टेबल, बाथ टब, एंड यू नेम इट, एंड वी हैव इट। So this is how we started and this is where we are right now. और जी ये मैं स्टोर के अंदर नहीं बैठा हुआ, मेरा अपना स्टोर है भाई, उधर बैठा हुआ हूँ। स्टोर के अंदर नहीं बैठा है, मेरा धंधा है भाई, रोजी रोटी रिस्क हलाल है, इबादत है। मैं आज घर, एक कस्टमर ने कहा कि जी ऑर्डर था करीब का ही बैरियर टाउन का। सो मैं आपको एक बात बताऊं कि जब मैंने स्टार्ट किया था मैं खुद डिलीवरी करता था। मैं आज भी डिलीवरी करके आया हूँ एक कस्टमर को, उसको जल्दी चाहिए था। सो आई डिलीवर्ड हर इन 4 आवर्स। वो अलग बात है, मैं गाड़ी में गया डिलीवर करने। मैं खुद करता हूँ भाई अपने हाथ से काम। ये मेरे हाथ देख रहे हैं, मैंने बड़ी मेहनत की है ज़िंदगी में। मेरे वालिद साहब की दुकान थी, मैं बड़ा प्राउड फील करता हूँ। मैंने वहाँ मज़दूरों की तरह काम किया है, मोटरसाइकिलों पे घूमा हूँ, बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में मुश्किलात देखी हैं, बड़े टफ हालात देखे हैं। सो ये कोई इतना मुझे कोई इसमें अगर मुझे ये खुदा ना खास्ता किसी बुरे वक्त में दुकान भी चलानी पड़े इजी लोड भेजने की, तो मैं उसमें भी आर महसूस नहीं करूँगा दोस्त। मैं समझता हूँ कि फ़ी ज़माना जिहाद जो है ना, वो रिस्क हलाल कमाना है। सो रिस्क हलाल जो है ये कमाना एक बहुत बड़ा जिहाद है। आप कहते हैं जी हम मार्स पे जाके लड़ेंगे, लोगों के साथ ईमानदारी से कारोबार करना और फिर कपड़ों का काम करना जो कि है, सो वो है। तो ये हमारा अपना है जी, हम अपने घर के पास ही हमने बनाया हुआ है इस्लामाबाद में सेटअप। और मैं आपके साथ लिंक शेयर करता हूँ इसी पोस्ट पे ना, आखिर में जब मैं क्लोज़ करूँगा ना तो मैं अपने कमेंट्स शेयर करूँगा। द पर्पज़ इज़ आज का जो हमारा बैठक है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो किया करें, स्पीड क्या कहना चाहिए उसको, रिस्क लें लाइफ में। ठीक है, यू वांट टू बिकम अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, टेक रिस्क इन लाइफ। वी आर नॉट बिग बट we are growing, and this lockdown alhamdulillah rabbil alameen has given us ample opportunity to grow faster. For that faster growth, what we actually have done is we have stretched our working hours. There is night, ये हमने जो डिसाइड किया है कि ये पेस हमने रखनी है इंशाल्लाह 20 रमज़ान तक, और 20 रमज़ान को हम करेंगे वर्किंग ऑन द सप्लाई चेन्स, both of us, me and my brother together. So say hi to everybody. अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, ये मेरे छोटे भाई हैं अहमद तलाल, जिनका मैं जिक्र करता था, ये बड़े हो गए। सो ये एक छोटा सा हमने बनाया हुआ है, यहाँ प्रिंटर श्रिंटर सब कुछ रखा हुआ है। सो नहीं बड़े बच्चों के कपड़े नहीं, 10-12 साल के कपड़े नहीं हम करते, हम तो 2-5 साल तक नहीं पहुँच पाए। हम एक्सेसरीज़ का काम ज़्यादा करते हैं। सो यू सी कि हमने एक्सेसरीज़ का काम और न्यू बॉर्न का काम ज़्यादा करते हैं, लेकिन वो भी मसला ये है कि वो भी सप्लाई जो है ना चेन इस वक्त बड़ी डिस्टर्ब हुई हुई है। फिर ये है कि लेंथ करें, इसकी लेंथ करें। हाँ, मैं ये कह रहा था वैल्यू चेन। सो व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट दिस बिजनेस, हाउ यू ट्रीट योर कस्टमर ऑनलाइन, हाउ यू डील विद हर। हमारे
100% कस्टमर फीमेल्स थी, लेकिन अब लॉकडाउन में 99% होगी। 1% मेल हमारे पास आए हैं लॉकडाउन में घूमते घूमते। हमारे पास 99% कस्टमर सेटिस्फेक्शन रेट है। एक खातून ने अभी हमारे पेज पे लिखा है, दे आर इडियट्स। सो वो उन्होंने इसलिए लिखा है कि वो पिछले 5 दिन से सिर्फ हमसे सवाल किए जा रही थी, तो मैंने आखिरकार 5 दिन के बाद कहा कि बहन मेरी, आप ऐसा करें किसी और पेज से ले लें। सो उन्होंने रिव्यू लगाया कि जी मेरा बच्चा पैदा हुआ था तो मैंने इनसे सामान लिया था, और मैं इतने दिनों से इनसे पूछ रही हूँ, अब एक चीज़ नहीं है तो वो मैं कहाँ से प्रोवाइड कर दूँ ना, मैं आपको दर्जी तो हूँ नहीं कि उनके बच्चे के लिए सी के दे दूँ। तो मैंने कहा मेरी बहन आप किसी और से ले लें, ठीक है। तो उन्होंने आगे से कहा दे आर इडियट्स। उसके अलावा मैं आपको भी लिंक भेजूंगा, आपने हमारे रिव्यूज़ देखने हैं, पिक्टोरियल रिव्यूज़ हैं, आप रिव्यूज़ पे जाके चेक करें। लोगों ने ओरिजिनल प्रोडक्ट्स हैं, 100% तस्वीरें जो हम लगाते हैं पेज के ऊपर वो हम खुद खींचते हैं। सो उसको खींचने के लिए ये दीवार पे आप देख रहे हैं हमने चार्ट्स लगाए हुए हैं, ये ऊपर हमने लाइटिंग का सेटअप किया हुआ है, ठीक है। सो उसके बाद हल्का फुल्का उस पर फिर हम एडिट मारते हैं हल्का फुल्का। उसके बाद बस here we are. So this is how it is, this is how we started, this is how we are growing, this is what I love to do because ऐसे ही है ना, जैसे ये भाई है ना छोटा, ये मुझसे 17 साल छोटा है, तो ये मेरी गोद में खेला जवान हुआ है। इसी तरह ये बिज़नेस भी मैंने अपने हाथ से, पौधा मैंने लगाया है, उसकी परवरिश इसने की है, मेहनत इसने की है। और अब जो ओवर एंड अबव जो है, अब मैं जो इसकी हिम्मत है वो बढ़ाने के लिए यहाँ बैठ जाता हूँ। कुछ गाइडेंस इसको मेरी अच्छी लगती है, कुछ गाइडेंस नहीं अच्छी लगती। बच्चे बड़े हो जाते हैं तो आपको मानना पड़ता है, मजाक मजाक भी चलता रहता है, कुछ चीज़ों पे इख्तलाफ भी होता है। सो बेसिकली ही ओन्स इट नाउ एंड आई जस्ट हेल्प हिम। तो वंस फॉर एक चीज़ हम सीख चुके हैं, खुदा ना खास्ता नौकरी मेरी ख़त्म होगी तो करना क्या है। सो आई हैव अ लॉट ऑफ आइडियाज़ ऑनलाइन के। मुझे समझ में आ गया ये वैल्यू चेन्स कैसे काम करती हैं, ये पूरा प्रोसेस कैसे होता है, हम करते कैसे हैं। और अब 2-4 दिन मैं वीकेंड पे आया था तो मैंने किया, सो आई गो बैक एंड देन रमज़ान में आधा एक रमज़ान के बाद फिर करेंगे। सो दिस इज़ हाउ इट इज़ जी। एनी क्वेश्चन आंसर अबाउट दिस? माशाल्लाह जी। अच्छा जी, शेख साहब कैसे हैं? वालेकुम सलाम, आपके मैसेज की तरफ आ जाएं। बाइसिकल वाले छोटे भाई, जी जी वही 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 वही। फौजिया नवाज़, वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? उस्मान अली, आई रेड समवेयर बिग रिस्क इन लाइफ इज़ इफ़ यू डोंट टेक रिस्क। जी जी। तरब तस्लीम, थैंक यू। बिलाल सईद, वेरी नाइस। खतीजा अहमद, दीज रियल लाइफ सक्सेस स्टोरीज गिव इमेंस मोटिवेशन। Naim Kamar, we had met in Bahria University. What a time it was. Yes, indeed it was. So, thank you very much for watching. So, Amma is writing proud of you. So, अभी तक हम बैठे हैं, काम कर रहे हैं, और आप क्या बताएं, किस दिन ना मैं रिलैक्स मोड में, जब लाइटर मोड पे होंगे ना, तो फिर मैं आपको मुबशर लुकमान की तरह अंदर की बात बताऊंगा कि ख़वातीन क्या क्या सवाल किस किस तरीके से करती हैं, और कभी कभार इस कदर जिच कर देती हैं कि आपका दिल करता है कि खातून तो आपके सामने है नहीं, तो आपको अपना सर दीवार में मारना चाहिए। और मैं बताऊँ, ये जितनी ख़वातीन इस वक्त में जिच कर रही हैं, इसके पीछे मरीम नवाज़ और उनकी सोशल मीडिया टीम है। ये मरीम नवाज़, पाकिस्तान में जो चीज़ें ख़राब हैं, आपके घर की टूटी ख़राब है, आपके बच्चे का पेट ख़राब है, आप खुद ख़राब हैं, आप गंदी गंदी बातें करते हैं, सब के पीछे मरीम नवाज़ है। मैं मुबशर लुकमान हूँ, आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और जो आपने हरीम शाह से मुतल्लक सवाल किया, हरीम शाह फवाद चौधरी, चीपस्टर्स, वेरी चीप। मेरे जहाज़ के बाहर खड़े होकर इन्होंने तस्वीरें खिंचवाई हैं, और मैं आपको बताऊँ, इतने बड़े चीपस्टर्स आपने नहीं देखे। तो ज़हन में आपने ये रखना है कि पाकिस्तान में, मैं मुबशर लुकमान आपको बता रहा हूँ, अगर आपके सर में जुएँ भी पड़ गई हैं तो उसके पीछे मरीम नवाज़ और उसकी सोशल मीडिया टीम है। और अगर आपके बच्चों के पेट में कीड़े हैं तो उसके पीछे भी मरीम नवाज़ है और उसकी सोशल मीडिया टीम है। ज़हन में रखना आपने मेरी बात। इलाज मैं बताता हूँ, जेंटल
1 शीशी बच्चों को आफ्टर 3 months पेट के कीड़ों का इलाज वॉशर लुकमान आपको बता रहा है। लेकिन उसके बाद अगर आपने टीवी से उनको दूर ना रखा तो मरियम नवाज दोबारा उनके पेट में कीड़े डाल दी। बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ रहे। थैंक यू वेरी मच। सो ये है जी द ब्यूटी ऑफ लाइफ। सो मैं तो आपको पता है मैं पूरा 1 घंटा मुबशर लुकमान बन के आपको वो बता सकता हूँ जो आपको आपकी ज़ात के बारे में भी नहीं पता। फॉर इंस्टेंस आप ख़ुद कितने घटिया और कमीने हो सकते हैं ये मुझे पता है। आपके सर में कितनी जुएँ किस उम्र में पड़ी हैं ये मुझे पता है। आपके घर के किस कोने में दीमक आ रही है मुझे पता है। और आपके सर के जो बाल उड़े हैं वो भी मुझे पता है। सो मैं मुबशर लुकमान आपको ख़ुद बता रहा हूँ ये बात कि अगर आप सब लोग अपने ही बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे बताएं। कोई जाइएगा नहीं, मेरे साथ रहिएगा। एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। सो वी हैड सम फन टाइम। मैं सुबह से ना पक गया हूँ यहाँ पे। भाई ये क्या है, ये खोल के दिखाते हैं इसकी लेंथ कितनी है, इसकी वेट कितनी है। अच्छा टोपी है तो मिटन्स क्यों नहीं है, मिटन्स है तो टोपी क्यों नहीं है, नहीं ये बनियान बटन वाली क्यों है, अच्छा बटन वाली है तो पूरी बाजू वाली क्यों नहीं है, नहीं पूरे बाजू वाली हो तो इसमें बटन क्यों नहीं लगे। लो भाई अब मैं बच्चों को पूरे बाजू वाले कपड़े पहनाऊंगी। आगे इतनी गर्मी है हमारे शहर में, लो अब मैं हाफ स्लीव के कपड़े पहनाऊंगी। अगर बच्चों को मच्छर काट गया तो ये रवैये हैं तो हम इंजॉय करते हैं। सो ये मामलात हैं। वो स्टोरी आपने सुना दी है, याद है हो गई है मुबशर लुकमान वाली। हाँ मैं सुना के आया था फैसलाबाद से, आपको याद नहीं है कि वो मुबशर लुकमान साहब जो भागे हैं वहाँ से थाईलैंड से। बहुत मसला हुआ है वहाँ पे, बहुत बड़ा एक मेरे मुंह से वो गलत लफ्ज़ निकलने वाला था 18+ वाला, वो हो गया था वहाँ पे। तो ये हालात हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सो आई शेयर द लिंक एंड कीप इंस्पायरिंग टू अदर्स। आप खुद भी इंस्पायर कर सकते हैं। टेक रिस्क इन लाइफ, feel proud of what you do. When I started, I used to deliver these products in Pindi Islamabad just to save small money myself. ठीक है जी, small चीज़ें मैटर करती हैं। How you address small things. पैंट शर्ट में जब बंदा जाके अंग्रेज़ी बोल के डिलीवर करता था तो वो कहता था कि यार ये बंदा कहाँ से आ गया, राइडर नहीं है, आज ही मैं खुद डिलीवर करके आया हूँ। टेक अ लॉट ऑफ प्राइड इन डूइंग हार्ड वर्क एंड स्मॉल थिंग्स, डजंट मैटर। सो मैं किसी को ये तो नहीं बता सकता कि मैं कितना बड़ा अफसर लगा हूँ इस वक्त अपनी कंपनी में। सो मैं एज अ यही शलवार कमीज़ मैंने पहनी हुई थी और थोड़ी सी ओवर एक्टिंग करने के लिए और अपनी बेगम को खुश करने के लिए मैंने मास्क भी पहना हुआ था। उसको ख्याल है कि कोई आदमी जो है वो छींक मारेगा, उसका कोरोना निकलेगा और मुझे काट लेगा, जैसे उस्मान बुज़दार ने पूछा था वसीम अकरम प्लस ने कि कोरोना काटता कैसे। तो कोरोना जो है ना वो ऐसे काटेगा कि कोई छींक मारेगा, कोरोना आके बैठेगा, फिर आपसे पूछेगा उस्मान बुज़दार की तरह कि क्या मैं आपको काट सकता हूँ। अगर आप परमिशन देंगे जी जी आप काट लें, फिर कोरोना आपको काट लेगा। वसीम अकरम प्लस उस्मान बुज़दार, ज़बरदस्त आदमी, साल में 364 दिन खामोश रहने वाला आदमी। इतना बड़ा कुकू कोड़ा खान साहब को नहीं मिल सकता था। ये जो कुकू कोड़ा मैंने पकड़ा है जिसका नाम उस्मान बुज़दार है, बहुत शरीफ आदमी। उसने पूछा है कोरोना कैसे काटेगा, कोरोना आएगा इधर बैठ जाएगा, फिर पूछेगा भाईजान मैं काटूं, फिर वो आप कहेंगे हाँ काट लो, फिर वो आपको प्यार से काट के चला जाएगा। ये सवाल उन्होंने मीटिंग में किया था। मुक गया जी, प्रिंट आउट। अच्छा ठीक हो गया जी। मैं तो बोल सकता 75 बंदे देख रहे हैं यार, इन्हें सेलिब्रिटी ने 75 बंदे एक वक्त नहीं देख रहे होंगे। सो मैं अगर पूरा मैं बहुत बोल सकता हूँ, आपको स्टेमिना होना चाहिए सुनने का। आप जब बोर हो जाए मुझे बता दें, मैं बंद कर दूंगा। और सवाल करें आप, कोई सवाल करें आप मुझसे, मुझे बताएं आप क्या सुनना चाहते हैं तो मैं आपको सुनाऊंगा। ये जो टेंट मैंने किया है ये मैंने ख़ुद किया इस दफ़ा और बड़ी अच्छी लग रही है मुझे। ये देख रहे हैं आप मेरे चिट्टे बाल। तो मैंने इस टेंट में क्या क्या पाया है मैं आपको बताता हूँ। सिर्फ टेंट के फ़वाइद पे मैं आपको बताता हूँ। टेंट आपकी है तो आपका शैम्पू का ख़र्चा बचता है, शैम्पू भी नहीं है तो फिर आप वैसलीन ऑयल भी नहीं लगाते। उसके बाद ये है कि आप एक दफ़ा ट्रिमर ले लें, खुद ही टेंट करते रहे, नाई के पैसे भी बचते हैं। उसके बाद ये है कि पूरी गर्मियाँ सर को हवा लगती रहेगी और लॉकडाउन जो है वो अच्छा गुजर जाएगा। थैंक यू वेरी मच।
नज़म सुना दे कोई भी। नज़म नज़म कौन सी सुनाए आपको? अब इधर माहौल में कौन सी कोई कारोबारी नज़म ही होना चाहिए। नज़म हुस्न की तोप का गोला मारा तेरा कख ना रे, तुझ पे गिर जाए कुतबी तारा तेरा कख ना रे, और सर्दी इन्नी नहर के बन्ने हम सारी रात खलोते, तू ना आई लाया लारा तेरा कख ना रे। थैंक यू वेरी मच आप सबका बहुत जी। आप क्या फरमा रहे हैं? ये भी एक बिलाल मेरे हम नाम है यहाँ पे। भाई आप कहाँ से चीज़ें खरीदते हैं? बाज़ार से खरीदते हैं है ना? मौज़म आप ऐसे करें कि आप मुझे पिंग करें ना, मैं बताता हूँ मैं आपको कहाँ से खरीदता हूँ। आपने भी पेज बनाना, हम आपको बता देंगे, ठीक है ना? तो आप तो हमारी फैमिली हैं, तो आप हमें बता दें, हम और कोई भी पूछ ले, फॉर दैट मैटर आप जहाँ से पूछेंगे। लेकिन आप अगर उस दुकान पे चले जाएंगे, मैं आपको दुकान में बता दूंगा, एक पीस नहीं देंगे। पहली दफ़ा जब मैं पेंट पहन के उनके पास गया था, उन्होंने मेरी शक्ल देखी, उन्होंने कहा सॉरी सर हम एक पीस नहीं बेचते। मैंने कहा मैं एक लेने नहीं आया। दूसरी तीसरे फेरे में मुझे उसने कहा, मैंने कहा यार ये मुझे मॉस्किटो नेट चाहिए। उसने कहा कौन सा? मैंने कहा ब्लू और पिंक। कहता है नहीं जी, एक एक सबका पीस लेना पड़ेगा, पूरी रेंज देते हैं आपको। थोड़ा थोड़ा अरसा गुजरने के बाद अब वो फ़ोन करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान क्या चाहिए, व्हाट्सएप कर दें। चाहिए, बड़े प्यारे लोग हैं, अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी दे, सेहत दे। अब उनके साथ हमारा भाइयों वाला ताल्लुक़ है। इस लॉकडाउन में जिस तरह उन्होंने हमें सपोर्ट किया है, और जिस तरह अभी भी कर रहे हैं, और हम भी जिस तरह उनको फिर वापस उनके साथ बिज़नेस करें, इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी। आई विश आई कैन टेल यू ऑल, बट रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, और दस्तूर भी है कि छुपाया जाए, सारा कुछ ना बताया जाए, ठीक है? हिना फरमान पूछ रही हैं कहाँ बैठे हैं आज? मैं आया हूँ जी कुछ ख़रीदारी करने। इस वक्त मैं बैठा हूँ मोहतन दास में, कराची सदर में, ठीक है? और मोहतन दास खुला दिया मैंने सारा, और हम आ गए। सौले साहब कैसे हैं? खैरियत से हैं? किधर होते हैं आप यार? आपने जब से लॉकडाउन में लिफ्ट ही नहीं कराई, ये आप देख लें, ठीक है? टॉयज़ का काम जो है ना हम करते हैं बहुत कम, टॉयज़ बिकते नहीं है। बच्चे जो है ना स्मार्टफोन्स, स्क्रीन एडिक्ट, सो टॉयज़ की डिमांड दिन ब दिन कम होती जा रही है। टॉयज़ आर अस, दे आर बैंक्रप्सी, पीपल आर नॉट बाइंग टॉयज़ एनी मोर। बच्चे टैबलेट्स, फ़ोन्स, यूट्यूब, हर वक्त बच्चों की आंखें ऐसे नीचे हल्के पड़े हुए हैं, सबके बच्चे, मेरे भी शामिल हैं। बड़ी मुश्किल से उनका टॉय टाइम जो है वो कम करना पड़ता है, बहुत मुश्किल काम है। सॉरी, स्क्रीन टाइम कम करना पड़ता है। स्क्रीन टाइम इज़ अ बिग टाइम चैलेंज फॉर मी एज अ फादर, बिकॉज देन पूरे घर में, स्कूल जाते थे ना ठीक रहते थे, ठीक है जी। और नहीं, ये स्कूल का काम नहीं करते हम सना, 5 साल की वाटर बॉटल्स ये काम नहीं करते, पर प्योरली न्यू बॉर्न का काम, एंड देन वैल्यू एडिशन, ठीक है जी। सो क्योंकि द आइडिया केम टू माई माइंड, आई एज आई एक्सप्लेन अर्लियर, आफ्टर आई सॉ woman shopping who happened to become a mother. So this is how we started it. So thank you very much. I hope you had good session. I can entertain you for another good 2 hours. Alhamdulillah, I have a lot of to speak, but then again, अब टाइम की हो गया, उफ 12 बज गए ने, रोटी भी नहीं खाधी। मैं तो टाफियां ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਟਾਫੀਆਂ ਲੈ ਆ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਇਸ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਉਮਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ, मुझे वो ठंडी हवा नहीं आती जिससे ठंडी गोली, वो हम खा रहे हैं। सो वी आर क्लोजिंग इन 30 मिनट्स नाउ, आधा घंटा सर, मैक्सिमम 1 घंटा। 1 घंटा भी लगना है, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखें। और सैनिटाइज़र्स कुछ नहीं होता, जिन कोरोना होना है बगैर सैनिटाइज़र तो भी होना है, तो बड़ा मुश्किल है। सैनिटाइज़र सब ने 2 नंबर बेचे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रिस्क हलाल ऐन इबादत है, कोशिश करते हैं अपनी तरफ से पूरी, कोई 2 नंबरी नहीं, कोई चीज़ गलत ना भेजें, गलती हो जाए माफ़ी मांग लेते हैं, चीज़ को वापस भेजे वापस कर लेते हैं। कभी कभार प्रोडक्ट ख़राब निकले, प्रोडक्ट भी कस्टमर को देते हैं, पैसे भी भेज देते हैं उसको ऑनलाइन के, यार ईजी हो जाए। सो एसी वाली टाफ़ी जकाई क्या करेंगे? जकाई क्या? अच्छा जाके क्या करेंगे भाई? यार कुछ रोटी शोटी खा लें, भूख लगी है, ये काम भी तो समेटना है ना, उसने प्रिंट आउट करके निकाले में, पार्सलों पे लगाने हैं, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच। सो सम टाइम इन रमज़ान आई विल कनेक्ट यू अगेन फ्रॉम हियर, एंड then what I will do is ke I'll tell you ke how lockdown impacted us, and how we have handled the situation and turned that situation into an opportunity for us, alhamdulillah. And then how we serve the customer. Imagine what was the biggest moment of my day.
आज एक ख़ातून ने मुझे खुशदार से एक बेबी बैग मांगा था एंड शी सेड कि मुझे आपने खुशदार में डिलीवर करेंगे। इमेजिन करें मैं इस्लामाबाद में बैठा हूँ, मैंने उसको कहा था मैं आपको ना 7 दिन के अंदर डिलीवर कर दूँगा। यू हैव टू बी पेशेंट, यू हैव टू बी वेरी वेरी पेशेंट। और आपने मुझे बार बार मैसेज नहीं करना कि मैं पार्सल जो है वो खुशदार कब पहुंचेगा। सो 7 दिन में हमने डिलीवर कर दिया खुशदार। 6 दिन में हमने उसको जी खुशदार में आज पार्सल डिलीवर किया है। सो पाकिस्तान के हर कोने में सुई में आज हमने पार्सल डिलीवर किया है, बलूचिस्तान में। सो इट्स गिव्स यू मेंस फीलिंग। इट्स नॉट कि हम कुछ सोशल काम करें या चैरिटी करें या पैसे कमा रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन हमने जो आज इस क्रूशल टाइम में जहाँ जहाँ हमने ऑर्डर जिस स्पीड के साथ डिलीवर किया है, दैट इज़ एक्चुअली अ स्टोरी एंड दैट आई विल टेल यू सम अदर डे। 68 पीपल आर वॉचिंग। आई थिंक आई हैव द हाइएस्ट व्यूअरशिप टिल टुडे। 68 लोग देखते रहे हैं, बिल्कुल ड्रॉप नहीं किया, कोई बोर नहीं हुआ। और अच्छी बात यह है कि ये स्टोरी पड़ी रहेगी। यू कैन शेयर दिस स्टोरी एंड you can always ask me whatever you want, except for the address, because we don't physical हम किसी कस्टमर को यहाँ पे फिज़िकली सर्व नहीं करते। सो बहुत भी कोई करीबी हो ना तो उसको भी हम कहते हैं यार हम तस्वीरें भेज रहे हैं, यू सिलेक्ट इट एंड देन। उसकी वजह ये है कि हम काउंटर नहीं खोल सकते यहाँ, ठीक है, इसलिए हमने ये मेन बाज़ार में ही एक कोने में बनाया हुआ है अपना सेटअप। क्योंकि अगर हम काउंटर खोल देंगे तो यहाँ पे ख़वातीन का रश लग जाएगा और वो कहेंगे ये भी खोल के दिखाएं, ये भी खोल के दिखाएं। दैट इज़ नॉट आवर बिजनेस, वी आर नॉट शॉपकीपर्स। हमने दुकान बनाई है लेकिन ऑनलाइन बनाई है। सो वी विल नॉट सर्व कस्टमर्स एट डोर स्टेप, we will only serve customers at their homes. This is how we operate. Thank you very much for watching. It's pleasure talking to you for good 30 minutes. Do watch that Mubashir Lukman part again. I think that was fabulous. I think अच्छा भी हुआ, बड़ा शुगल भी लग गया। अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह कल I'll catch you again. अल्लाह हाफिज़।